हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे सुबह की बारिश से। और आपको पता है अभी मावठ आ चुकी है। इस बारिश को मावठ बोलते हैं। और ये हमारी जो पढ़ाई की दृष्टि से बात की जाए तो रबी की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, चने को फ़ायदा पहुँचाती है। और कुछ इस तरीके से आज का मौसम था। सुबह उठने के बाद बारिश हो रही है तो बाहर तो कुछ आने का वो था ही नहीं कि धूप आएगी, कुछ और आएगी। वापस मैंने इस मौसम को चेकआउट किया, देखा रात से ही बारिश शुरू हो गई थी और हवा भी तेज़ चल रही थी। मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का दिन तो अंदर ही गुजरने वाला था। तो कुछ जो भी प्लान्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मौसम की वजह से। कभी कभी तो धूप में बैठने की जैसे आदत हो जाती है रोज़, तो अब एक दो दिन ये मौसम रहने वाला है। वैसे तो इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि अभी आने वाली 4 या 5 दिनों में मौसम में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर जो मैंने कल था जो अपने पौधों को ट्रांसफ़र किया था उधर इधर से उधर, ना ही तो धूप आती है इनको अच्छे से लग पाती है, तो इसलिए मैंने इनको उधर की साइड कर दिया ताकि इनको धूप मिल सके। पर इनकी किस्मत देखिए, धूप के साथ इनको बारिश भी मिल गई। उधर की साइड बारिश भी कम लगती है वैसे। और यहाँ पर आज बारिश हुई थी तो मैं ये सोच ही रही थी इनके बारे में, जो कि अंडे थे इधर कमेडी के। तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ पे वो कवर कर दिया था ना मैंने इसको, तो मैं देख नहीं पाई। उसके बाद फिर ये आती है हमारी लिप्टन ग्रीन टी। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह गरम गरम पहले ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद में अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। उसके बाद में मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई। तो आज पहले मैंने करंट अफेयर को पढ़ा था। और करंट अफेयर के अंदर अभी जो हमारी करंट अफेयर की बुक के अंदर 20 पेजेस और रह गए हैं बस, यानी कि दिसंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। पहले मैंने सोचा था दिसंबर में ख़त्म कर लूँगी इसको, पर अभी 5 दिन और बाकी है। हो सकता है मैं दिसंबर लग भी जाए, पहले भी ख़त्म हो सकती है। फिर रिवीजन इसका स्टार्ट कर देंगे हम। उसके बाद में मैंने पिया ये हमारा जूस, जो आंवले का जूस मैं अभी लेना शुरू किया है मैंने 2-4 दिन से रेगुलर। और आज आपको ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें पालक डाल दिया था, पालक का जूस डाल दिया। और इसमें मैं डालती हूँ गुड़, साथ में अदरक भी डाल देती हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद में ये पराठा था, मम्मी ने बोला था सूरज बनाना था और तूने चांद बना दिया, ये आधा था। मतलब अच्छा पराठा बनाने की कोशिश करी थी पर ये फिर ना चिपका ही नहीं, तो मैंने जैसा था वैसा ही बना दिया। उसके बाद में आज मौसम थोड़ा बदल चुका था तो मैंने सोचा चलो आज हमारी स्ट्रेटेजी है उसको भी हम बदल देते हैं। ज़रूरी नहीं है सेकेंड सब्जेक्ट जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें, इसलिए मैंने शुरू किया आज पॉलिटी को पहले सेकेंड सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने के लिए। तो मैंने जो भी मैंने पहले इसमें पढ़ रखा था उन सब का रिवीजन किया। मैंने राज्यपाल का रिवीजन किया, मुख्यमंत्री होते हैं उन सब का रिवीजन किया, किन किन के काल में जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ था, किन्होंने सबसे पहले त्याग पत्र दिया, किन किन की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ये कुछ फैक्ट आते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए और एग्जाम में पूछते रहते हैं कि सबसे कम कार्यकाल किसका है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके अंदर संपूर्णानंद के समय जो राज्यपाल थे उनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर आते हैं वो रेड्डी साहब, उनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था जो अंतिम राष्ट्रपति शासन था। और हम मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं, इसमें जो प्रभा राव थी राज्यपाल, वो प्रथम महिला राज्यपाल रही, राज्यपाल रही है, प्रथम महिला जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। अदरवाइज हम वैसे पहली महिला की बात करते हैं तो वो प्रतिभा पाटिल आती है। और इस तरीके से मुख्यमंत्री को भी मैंने याद किया कि सबसे कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें अशोक गहलोत आते हैं, भैरव सिंह शेखावत आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और एक और मुख्यमंत्री है जो कि याद करने दो मेरे को, हाँ वो देवपुरा ऐसे कुछ नाम है उनका, याद नहीं आ रहा मुझे भी। वो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। और पॉलिटिक्स में से पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अदरवाइज मुझे बर्डन होता है। और थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आप पढ़ लेते हो उसके बाद में कुछ पढ़ते हो तो वो दिमाग में बैठता नहीं है। अब मैं इनको आज वापस रिविज़न करूँगी। मुझे पता है मेरी पॉलिटी बहुत बेकार है, मैं भूल जाती हूँ, फैक्ट भी भूल जाती हूँ और जो समझने का प्रयास करती हूँ वो भी इरेज हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। पर मेरा दिमाग थोड़ा सा ही पॉलिटी के अंदर, वो बोलते हैं ना पहले से ही एक मन बना लिया जाता है कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आएगा। तो मेरा जो सब्जेक्ट हार्ड मुझे लगता है वो पॉलिटी है कि ये मुझे नहीं आएगी। पर ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जब मैंने संविधान खान सर से पढ़ा था तो संविधान के जितने भी टॉपिक मैंने पढ़े अभी तक वो मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं सोच रही हूँ वो कंप्लीट कर लूँ ताकि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए मुझे इसके अंदर भी। पर अभी जो मैं पढ़ रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मैं साथ में लेके चलूँगी पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में, तो वो पॉलिटी होगा जिसे मैं कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू पढ़ने वाली हूँ,
ताकि ये सब्जेक्ट मेरा एकदम से, जो बोलते हैं ना अभी जो वक्त है हमारी कमजोरियों पर काम करने का, तो काम कमजोरियों पे यही है कि मेरा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, मुझे पता है ये मेरा कमज़ोर है। एक इंग्लिश की बात करती हूँ, इंग्लिश समझ में आ जाती है मुझे, पेडालॉजी तो अच्छे से समझ में आ जाती है, पर क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट नहीं हो पाते, तो मैं उन पे भी फोकस करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपके जो भी वीक पॉइंट होते हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए, उन पर वर्क कीजिए। अभी मैंने 14 डे का जो चैलेंज ले रखा है उसके अंदर भी आप लोगों को पता होगा, मैंने 18 तारीख से शुरू किया था इसको, और अभी ये जो 31 दिसंबर तक ये हमारा चलेगा। उसके बाद में मैं 7 डेज है वो रिविजन चैलेंज लेने वाली हूँ। जितना भी मैंने पढ़ा है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको मैं सबको रिवीजन करने वाली हूँ आने वाले 7 डेज और। तो रिवीजन का भी मैं इस तरीके से चैलेंज लेने वाली हूँ। और इसमें से भी अगर कुछ और सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, आईसीटी हो गया है, साइकोलॉजी वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, और शैक्षिक परिदृश्य मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो योजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत सा मैटर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उनको लेके भी मैं अभी कुछ नया जो पढ़ रही हूँ उसमें से हो सकता है मैं 2 स्लॉट इस तरीके से लेके आ जाऊँगी। मॉर्निंग सेशन का जो टाइमिंग है वो मैं कुछ नया पढ़ूंगी, और उसके बाद में एक जो सेशन आएगा आफ्टरनून का, उसके अंदर मैं रिवीजन करूँगी। फिर इवनिंग के टाइम में वापस नया पढ़ूंगी, और नाइट में जब आपको मतलब आपकी बॉडी पूरी तरीके से टाइट हो जाती है, आप थक जाते हो, उस वक्त मैं वापस रिवीजन करूँगी। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में और भी थॉट्स आते जाते रहते हैं। तो देखो आगे मैं क्या करती हूँ। और अभी जो KVS और DSSB की वैकेंसी भी आने वाली है, BPSC TRA4 की भी आने वाली है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है रियल में बताती हूँ तो, पर मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मैं उनके लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूँगी अपना कि हो सके तो मैं अपने वक्त में से उनको भी वक्त दूँ, और हो सकता है इनका 50% के आधार पर मेरे पास जितना भी समय होता है वो मार्जिन निकाल के लेके आ जाऊँ कि 50% मुझे राजस्थान की वैकेंसी पढ़नी है और 50% हो सकता है मैं सेंटर की जॉब की तैयारी करूँ। तो कुछ इस तरीके से सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं। और अभी भी बाकी हैं हमारे दिन, तो देखो आगे क्या प्लान बनते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं वो। पर रियल में बताती हूँ, मेरा जो अभी जो चैलेंज मैंने लिया है उसमें 5-6 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अंदर मेरा एक सब्जेक्ट जो छूट जाता है वो है कला एंड संस्कृति वाला जो पोर्शन है, वो रियल में छूट ही जाता है मेरा। मैं ज़बरदस्ती करके भी उसको नहीं पढ़ना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं समझ के चीज़ों को पढ़ूँ, अच्छे से पढ़ूँ, अपनी बॉडी के साथ में अपने दिमाग के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। पर वैसे अगर मैक्सिमम बताती हूँ तो मेरा कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं मेरे, इंक्लूडिंग विथ माय टेस्ट 7th हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो प्रोडक्टिव डे है वो आपका। और इसमें भी मैं ना कोशिश करती हूँ, कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा वक्त लग जाता है, कुछ में कम वक्त लगता है। जैसे कि 40 मिनट 40 मिनट जो होते हैं वो मैं देती हूँ करंट अफेयर को, हमारे शुरू के जो करंट अफेयर हो 40 मिनट उनको देना है। और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट बचता है, जो टाइमिंग होता है, कभी आगे पीछे हो जाता है। जैसे पॉलिटी की क्लास में मेरा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कभी कोई टॉपिक चलता है तो वो समझ में नहीं आता है, तो मैं क्लास भी लेती हूँ तो उसके अंदर आगे पीछे हो जाता है वो टाइमिंग। उसके बाद में जो इंग्लिश की पेडालॉजी मैंने स्टार्ट की है, तो शुरू में तो वो पेडालॉजी की अगर मान लो अगर आप 2 मेथड पढ़ रहे हो एक साथ में, जैसे एक डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हो या फिर आप बिलिंगुअल मेथड पढ़ रहे हो, तो ये छोटे छोटे मेथड है, तो आप एक दिन में 2 भी कवर कर सकते हैं, विथ बुक के साथ में, विथ योर नोट्स एंड विथ ऑनलाइन क्लासेस, आप 2 कर सकते हैं एक दिन के अंदर। पर अगर कोई बड़ा मेथड जो आ जाता है तो फिर उसमें थोड़ा टाइमिंग लग जाता है, तो वो है। अभी तो ये दोनों छोटे छोटे ही मेथड हैं, और मैंने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है, बिलिंगुअल मेथड भी पढ़ चुकी हूँ मैं, और वो ट्रांसलेट कम ग्रामर वाला मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही है मुझे, पेडालॉजी अच्छी है, और मैं टेस्ट दे रही हूँ अभी, तो क्वेश्चन भी थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है ये कि पढ़ने का थोड़ा तो फ़ायदा हमें मिल रहा है फ़िलहाल टेस्ट के अंदर। और मैं चाहती हूँ जल्दी से शिक्षण विद्या खत्म हो जाए, ताकि हमारा जो एक माइंड सेटअप है जो शिक्षण विधियों को लेकर है वो जल्दी हो जाए। और जब ये छोटे छोटे जो मैटर होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, ये जैसे कि मान लो ये 10 नंबर के हैं, तो हमारा फोकस इन पे नहीं हो पाता है जल्दी से। तो हम सोचते हैं यार 2-4 क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से हमारा माइंड वो रिएक्ट करने लगता है। तो उसी कोशिश को थोड़ा सा मैंने इसीलिए अपने जो सिलेबस है उसको उल्टा शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे पता है अगर आगे चल कर मैं इनका रिवीजन भी करूँगी तो फटाफट इनका रिवीजन हो जाएगा, और फिर मैं चाहे एक सब्जेक्ट पे फोकस रख सकती हूँ। जैसे अभी ज्योग्राफी भी चल रहा है हमारा, 3-4 टॉपिक ज्योग्राफी के हो चुके हैं, जिसके अंदर राजस्थान का परिचय है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, नदियाँ शुरू करने वाली हूँ मैं, झील है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड जो संभाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे 3-4 टॉपिक है जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि फरवरी तक, मेरा टारगेट फरवरी तक का ही है कि मुझे जो जितना भी मेरा सिलेबस है ये का
रीट मेंस का 3rd ग्रेड का उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि जो आने वाले सेंटर की वैकेंसीज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन आएगा वो फरवरी के अंदर आएगा। उसके बाद में मुझे इनका रिवीजन करना है। 3rd ग्रेड को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा 100% 3rd ग्रेड को भी देना है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आगे जो रिवीजन वाला पोर्शन है वो फरवरी मार्च से मैं स्टार्ट कर दूँ। मार्च से थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो जाएगा, तो वक्त भी, वो बोलते हैं टाइम भी बड़ा हो जाएगा, समय दिन है वो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ना हमारी बॉडी भी उस तरीके से एक्टिव होगी, रिएक्ट करेगी। अभी सर्दी है तो थोड़ा सा ऐसा रहता है माइंड में भी, तो वो नहीं हो पाएगा अच्छे से अभी। तो इसीलिए मैंने अभी रिवीजन वाला पोर्शन है वो फरवरी से फिर पूरा सिलेबस का रिवीजन करने वाली। अभी मैं टुकड़ों में भी रिवीजन कर लेती हूँ, ये नहीं है कि मैंने रिवीजन को पूरा ही छोड़ दिया, मैं टुकड़ों में रिवीजन करती हूँ कभी कभी। पर वो वही बात है, जब तक आपका पूरा सिलेबस एक बार में नहीं होता, आप रिवीजन करते हैं ना, तो भी थोड़ा सा ऐसा रहता है यार वो तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, वो पढ़ लेते हैं, तो इसी वजह से। एंड फिर सेंटर की जो की बात करूँ तो ये अजय सर जो 100 डे चैलेंज ले रखा है, तो उनका भी ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो इनके ऐप को भी मैं देख रही हूँ, मतलब क्या क्लासें आती है। हमारी जो NIUS के नोट्स हैं वो साथ में चल ही रहे हैं, तो NIUS के भी अभी मेरे 2-4 ब्लॉक और भी बाकी है, और हो सकता है फरवरी तक मैं कंप्लीट कर दूँ। तो NIUS के नोट्स होंगे, उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, जो DSSB के, लेकिन सेकंड पेपर है वो पूरा ही है NIUS के नोट्स ही आता है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर जो क्या है, फर्स्ट पेपर के अंदर आता है हिंदी आती है, उसके अंदर इंग्लिश आती है, मैथ आती है और EVS आती है उसके अंदर, और सॉरी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आती है, GK आता है, कंप्यूटर आता है। इस तरीके से 5 पार्ट आते हैं जिनमें सब्जेक्ट आता है हमारा, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फरवरी तक के अपने टारगेट को लिया है। इतने में आप जो हमारी राजस्थान में रीट एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो थोड़ा सा ना वो फिर है ना 3rd ग्रेड मेंस का ही मॉल बन जाएगा पूरा। अभी थोड़ा सा रीट का मॉल बना हुआ है, तो इसीलिए। और मैं रीट का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं रीट का एग्ज़ाम तो नहीं दे रही हूँ। और जो अभी मैं जो नोट्स पढ़ रही हूँ, देखो कुछ मेरे नोट्स 100% कंप्लीट है, जो पीछे वाले जो हमारी 3rd ग्रेड एग्जाम हुई थी, तो उनमें जितना भी हो सकता है मैं सिर्फ चेंजमेंट कर रही हूँ। नए नोट्स अलग तरीके से अलग बनाना मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं इतना टाइम और अपना वेस्ट नहीं कर सकती नोट्स बनाने में। हाँ, मैं ये हो सकता है कि इन नोट्स में थोड़ा अपडेट हो तो वो कर सकती हूँ, पढ़ लेती हूँ उनको 10 बार। एक बार लिखने से बेहतर मैं 10 बार अब इनको पढ़ लूँ, क्योंकि बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, रफली तुम लिख लिख के याद कर सकते हो, पर प्रॉपरली हर बार नोट्स बनाना उसी चीज़ का वापस, तो मुझे वो सही नहीं लगता, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ मैं क्लास ले रही थी, आप लोग देख सकते हैं, तो ये क्लास बड़ी है, सर रियल में डिटेल में अच्छे से समझाते हैं, मुझे अच्छे लगे सर, और ये क्लास भी अच्छी लगी मुझे। मेरे जो डाउट है वो पूरे क्लियर कर देते हैं, और ये नहीं छोटा मोटा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। उसके बाद में ये बारिश रुक गई थी थोड़ी सी, तो फिर आ जाता है हमारा चिक्की महाराज खाने के लिए अपना खाना, और ये खाना खाने के बाद में चला जाता है। फिर हवा चलने लगती है तेज़, और मुझे लगा था ये अंदर आएगा बैठेगा भाई, ठंड हो रही है बाहर, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसे तो बाहर ही घूम रहा था, ये इस मौसम का इतना आनंद ले रहा था कि पूछो मत। इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, खेल रहा था, मतलब अपने आप से। इसे मौसम पसंद आया। ये हम ही हैं जो ऐसे मौसम को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, भाई सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी। इंजॉय करते हैं। मैं यहाँ ये जो पक्षी थे ये भी इंजॉय कर रहे थे। ऊपर छत पे कमेड़ी आई हुई थी, 1-2 दाने थे जो छत पे हम डाल देते हैं, रह जाते हैं कभी कभी, बारिश की वजह से जो बह गए होंगे, कुछ रह गए होंगे जो ये खाने के लिए आ चुकी हैं। और ये देखिए चील, कौवे बहुत कम नज़र आते हैं, पर चिल नज़र आ जाती है, गोरैया नज़र आ जाती है। अभी तो बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी भी नज़र आ जाते हैं। और उसके बाद में आज मुझे बाल धोने थे, पर वो तो हो नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा चलो ऑयलिंग कर लेते हैं बालों पे। तो मैंने इसलिए बालों को तेल लगाया, अच्छे से मसाज की, पर जो नारियल वाला तेल मैं यूज करती हूँ तो आपको पता है ये ठंडा रहता है इसीलिए मैंने ना इसको गर्म करके लगाने का सोचा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया, और फिर पूरे बालों में मसाज करके इसको लगाया, ताकि हमारा सर्दी में दिमाग है वो थोड़ा दौड़े, थोड़ा चले। उसके बाद चाय आ गई थी, फिर मैंने चाय पी और कंप्लीट किए अपने झील वाला जो टॉपिक है वो मैंने इस बुक से कंप्लीट किया। और झील वाला करने के बाद में उसके बाद में मैं NIOS के नोट्स पढ़ रही थी यहाँ पर। और NIOS के नोट्स में जो चैप्टर था आकृतियों वाला वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आगे वाला जो चैप्टर है वो माप तोल से रिलेटेड है, धारिता, भार, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो ये तीनों टॉपिक है ना जो कनेक्टेड है एक दूसरे से और इम्पोर्टेंट है तीनों। रियल में बताती हूँ, अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगे। और ये जो है ना न्यूमेरिकल से साइड से भी हो जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेते हो तो हो सकता है यहाँ से आपके डाउट ना रहे कुछ भी, और अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको फिर वही है न्यूमेरिकल करने होंगे, वैसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी। इसमें सब कुछ दे रखा है,
सूत्र सहित एक एक चीज़ें डिटेल में दे रखी है। तो ना इसको नोट्स को पढ़ने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी जो हमारी किसान आंदोलन चल रहे थे, उन किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कंप्लीट हो चुके थे, पर मैंने इस बुक में एक बार भी नहीं पढ़ा था, मेरे नोट्स से ही मैंने कंप्लीट कर लिए। तो मैंने सोचा चलो एक बार इसका रफली रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे जो हमारा टेस्ट देंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने इस बुक से किसान आंदोलन पढ़े, जिसमें से ज़्यादातर मेवाड़ वो जो किसान आंदोलन है वो रह जाता है, बीकानेर वाला किसान आंदोलन रह जाता है और शेखावाटी किसान आंदोलन रह जाता है। ये तीनों ही किसान आंदोलन जो इस बुक से रह जाते हैं, जो मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मैंने अपने नोट से ही कंप्लीट कर लिया था। और ये जो हिस्ट्री में इतना कुछ भी मतलब ना मुझे मेरे नोट्स में तब्दीली करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ मैंने जो सुभाषचंद्र सर की किताब थी ना उससे सब कुछ छोटे से छोटा जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट था वो भी नोट डाउन किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि PYQ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कुछ लिखना है, नहीं। मैंने इस तरीके से उस क्वेश्चन किताब में से जितने भी पेजेज हैं उनमें से मुझे जिस पेज का जो नहीं आता मैंने वो सब लिखा था। मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं रियल में बताती हूँ, मेरे को फरवरी से लेकर के जुलाई तक का वक्त लगा था जब मैंने ये हिस्ट्री वाले नोट्स बनाए थे, आज से 3 साल पहले। तो आप मान सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने लगे थे मुझे एक विथ डिटेल। मैंने एक एक लाइन को पढ़ा है, एक एक चीज़ को पढ़ा है और बहुत अच्छे से मैंने अपने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। और जब नोट्स प्रिपेयर हुए ना मुझे इतनी खुशी हुई, तो हे भगवान कि मैंने अपना ये काम तो कर लिया, मेरे नोट्स तो कंप्लीट हुए। उसके बाद में सिर्फ मैंने इनको पढ़ा और अपने इन्हीं नोट्स को पढ़ा था। 3rd ग्रेड मेंस के लिए भी मैंने, अदरवाइज़ कोई किताब नहीं थी। मैं लेके आई थी दीनदयाल पब्लिकेशन की, पर आपको पता है इसमें कितना विथ डिटेल में बहुत सी चीज़ें दी हुई है। तो आपके पास में जब वक्त ही बहुत कम होता है, 3 या 4 महीने थे उस वक्त, और इतना बड़ा सिलेबस था, नया सिलेबस था, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। सो मैंने अपने इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ा। इसीलिए मैं जब भी अब टॉपिक पढ़ती हूँ मेरे नोट्स को निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा क्या होता है वो रिकॉल हो जाता है माइंड से, अचेतन मन से चेतन मन में आ जाती है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो पहले की पढ़ी हुई होती है। और अभी भी मैं इन बुक से पढ़ती हूँ तो यही नहीं कि एक ही बुक पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हूँ। जितने भी सोर्स मेरे पास में मैं उन सब से चेकआउट करती हूँ और अपने नोट्स में ही सब कुछ लिखती हूँ। ये नहीं कि इस बुक में कुछ है तो बुक से ही पढ़ने का, नहीं। जो मेरे नोट्स मैंने बना रखे हैं उन्हीं पे विश्वास करती हूँ, उन्हीं में तब्दीली कर लेती हूँ, अदरवाइज़ किसी बुक में कुछ नहीं। चाहे टॉपर नोट्स की बुक है ये भी मैं पढ़ रही हूँ, तो ये नहीं पूरा मैं इन्हीं पर निर्भर हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर किताबों में गलती होती है। तो उसके बाद में मैंने टेस्ट शुरू किया और ये हमारा 4th फुल टेस्ट है। 3 टेस्ट फुल टेस्ट मैं दे चुकी हूँ और इनमें से अगर आप मानेंगे कि मैं स्किप भी करती हूँ कुछ क्वेश्चन, ये नहीं है कि, पर ओवरऑल अभी की तैयारी के अकॉर्डिंग मुझे मेरे टेस्ट से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ठीक है, अच्छा है, अभी अच्छा जा रहा है। इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे तो आगे हम बेहतर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, एंड प्लीज़ लाइक करना ताकि मुझे भी पता चले। बाय बाय, टेक केयर।